दो लड़के हैं जो एक लड़के को किडनैप करते हैं, जो कि एक सुनार का लड़का होता है। उस लड़के के बाप से फिरौती मांगते हैं 1 लाख रुपए की। ये 1 लाख रुपए इन लोगों को अपनी गर्लफ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए चाहिए होते हैं। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही खतरनाक केस के बारे में, जहां दो लड़के अपनी स्टूडेंट लाइफ को छोड़कर कैसे जीबी रोड के चक्कर में और लड़कियों के चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं। इन दो लड़कों की बर्बादी की कहानी शुरू होती है इन्हीं के कॉलेज फ्रेंड की वजह से। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद शाद और आज हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही चौंका देने वाली कहानी। दो लड़के हैं जिसमें एक का नाम होता है पराग और दूसरे का नाम होता है सुहेल। ये पराग जो होता है इसके पिताजी नहीं होते हैं और इसकी अम्मी जो होती हैं, यानी कि इसकी माता जी, वो छोले कुलचे बेचने का काम किया करती हैं, जिसमें उनको काफी ज्यादा मुनाफा तो नहीं होता, लेकिन 10 से 12 हज़ार रुपये महीना का वो कमा लेती हैं। अब ये दोनों बच्चे जो होते हैं ये बहुत ही ज्यादा पढ़ने में होशियार होते हैं, टैलेंटेड होते हैं। अपनी कक्षाओं में फर्स्ट आने का इन दोनों को इनाम मिला करता था। अगर एक दोस्त फर्स्ट आता तो दूसरा सेकंड आता, दूसरा सेकंड आता तो पहला फर्स्ट आता। इन दोनों के अंदर इस तरीके से बहस रहा करती थी, चैलेंज रहा करते थे कि इस साल अगर मैं फर्स्ट आया तो तू मुझे ये पार्टी देगा, इस साल मैं आया तो तू मुझे ये पार्टी देगा। दूसरी तरफ जो सुहेल नाम का लड़का है, इसके पिताजी कारपेंटर होते हैं। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, ये दोनों ही बहुत ज्यादा मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं। अब ये दोनों बच्चों की लाइफ एकदम बढ़िया चल रही होती है। एक दिन होता क्या है कि इनके जो दोस्त होते हैं वो एक पार्क में बैठे रहते हैं डेली। ये लोग उनसे पूछते हैं तुम यहाँ क्या करते हो, वो मना कर देता है उन्हें बताने से। वो थोड़े बिगड़ैल टाइप के लड़के होते हैं। फिर एक दिन वो जो लड़के होते हैं बिगड़ैल टाइप के, वो इन दोनों के पास आते हैं और कहते हैं तुम शाम 4 बजे उस जंगल में आकर हमसे मिलना। तो ये कहते हैं वहां आकर ऐसा क्या है जो तुम हमें वहां पर बुला रहे हो। ये लड़के वहां पर पहुंच जाते हैं शाम 4 बजे। वहां पर 3 लड़के पहले से भी मौजूद होते हैं जो कि इन दोनों के आने का वेट कर रहे होते हैं। ये जब लोग दोनों के दोनों दोस्त वहां पहुंचते हैं, पराग और सुहेल, तो वहां जाकर देखते हैं कि उनके हाथ में एक स्मार्टफोन है और ये तीनों के तीनों बैठे हैं। इन्हें भी बुलाते हैं, भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये जब उसके पास जाकर देखते हैं कि आखिर ये फोन में देख क्या रहे हैं, तो वहां पर वो लोग गंदी फिल्में यानी कि ब्लू फिल्म देख रहे होते हैं। और ये बच्चे इतने ज्यादा बिगड़ैल टाइप के होते हैं कि उनसे भी कहते हैं आओ देखो। तब तो ये दोनों जो बच्चे होते हैं सुहेल और पराग, ये उनसे मना कर देते हैं और ये उनसे नाराज भी होते हैं, ये जाने लगते हैं। फिर ये लड़के हैं बिगड़ैल टाइप के, ये उनसे कहते हैं अरे नामर्द हो क्या, अरे तुम हिजड़े हो क्या, अरे तुम दोनों आपस में करते हो क्या, जो तुम्हारे अंदर फीलिंग्स नहीं है और ये नहीं है वो नहीं है। ये इनसे काफी ज्यादा उल्टी सीधी बातें कहते हैं। इनमें से एक लड़का होता है पराग, जिसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, उसे बुरा लगता है और वो कहता है सुहेल से आओ चलकर देखते हैं। ये देखते हैं और यहीं से इनकी जिंदगी खराब होने की पहली सीढ़ी ये लोग चढ़ चुके होते हैं। ये इस वीडियो को जब ये लोग देखते हैं, देखने के बाद इनके अंदर कुछ अजीब अजीब से बर्ताव होने लगते हैं। ये लड़कियों को देखने लगते हैं, रोड पर चलते हुए लड़कियों को पीछे से मुड़ मुड़ कर देखा करते हैं। अब इन लोगों के दिल में ख्याल आता है क्यों ना हमारे पास भी एक ऐसा ही फोन हो। अब तक जो बच्चे ये चैलेंज ले रहे थे आपस में कि कौन फर्स्ट आएगा और कौन सेकंड, या तू फर्स्ट आएगा और मैं सेकंड, वहां पर अब इनका दिमाग जो है वो चलने लगता है। किसके लिए? फोन के लिए। ये दोनों ही मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। जब सुहेल अपने घर जाकर अपने पापा से मांगता है कि मुझे फोन चाहिए, बहाने मारते हैं कि मुझे पढ़ाई के लिए फोन चाहिए, मुझे ऐसे ऐसे ट्यूशन क्लासेस लेनी है ऑनलाइन, क्योंकि ऑफलाइन के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। तो इनके पापा मान जाते हैं कि चलो हम तुम्हें थोड़ा सा अपनी जेब को कंट्रोल कर कर एक स्मार्टफोन दिला देंगे। उधर जो पराग होता है, इसकी अम्मी होती हैं, इसकी माता जी जो होती हैं, जो उनसे कहता है मुझे एक स्मार्टफोन चाहिए। माता जी से सारा घर का खर्च बता दिए, कहती हैं कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके भी महीने में 10 से 12 हज़ार ही बचा पाते हैं, जिसमें 2 से 3 हज़ार मैं तुम्हें पहले भी दे चुकी होती हूँ हर महीने, क्योंकि तुम्हारी साइकिल स्टैंड वगैरह फीस हो गई और भी काफी सारे तुम्हारे खर्चे हो गए उसके लिए। अब मैं तुम्हें
6-7 हज़ार का स्मार्टफोन कैसे दिला सकती हूँ, उसमें भी फिर एक और खर्चा रहेगा इसके रिचार्ज का। वो थोड़ा सा मना करती हैं, पराग थोड़ी सी उनसे जिद करता है, उसकी अम्मी भी मान जाती हैं। ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि हमें स्मार्टफ़ोन मिलने जा रहे हैं। आखिरकार इन्हें फ़ोन मिल चुके हैं, अब ये इस फ़ोन का गलत इस्तेमाल करते हैं। अब तक जो बच्चे पढ़ाई पर एकदम बढ़िया तरीके से काम कर रहे थे, पढ़ाई को समझ रहे थे, अब उनका ध्यान ब्लू फ़िल्म की तरफ जा रहा है। ये दोनों के दोनों ब्लू फ़िल्मों को डाउनलोड करके अपने फ़ोन के अंदर रखते हैं और उसे रात और दिन देखा करते हैं। अब इनका पढ़ाई और लिखाई से ध्यान बिल्कुल हट चुका होता है। अब देखिए, जाहिर सी बात है, जैसा इंसान देखेगा और जैसे संगत में रहेगा वो वैसा ही हो जाएगा। कुछ इसी तरह इन लोगों के साथ भी होता है। अब ये लोग लड़कियों को ताकते हैं और ये उस चीज को प्रैक्टिकली करने का सोचते हैं। फिर ये उसी दोस्त को बुलाते हैं जिसने इनको इस चीज का चस्का लगाया हुआ होता है। तो बुलाते हैं और उससे कहते हैं, भाई हमें ये चीज प्रैक्टिकली करनी है, अब बताओ हम ये कैसे कर सकते हैं। वो भी इतना बड़ा खबीस आदमी होता है जो इन दोनों की जिंदगी बर्बाद करने पर तुला होता है। वो इनको जीबी रोड का पता देता है, जो कि दिल्ली के अंदर एक बहुत ही बड़ा रेड लाइट एरिया है, जो आज से नहीं 50 साल से, अंग्रेजों के टाइम से रेड लाइट एरिया रहा चला आ रहा है। अब ये क्या काम करते हैं, अब ये दोनों दोस्त वहां जाने का प्लान करते हैं। वो उनसे पूछता है कितना खर्चा होगा। वो कहता है वैसे तो काम तो 500 में हो जाएगा, लेकिन अगर तुम्हें ज्यादा मजे और ज्यादा अच्छा चाहिए तो आपको 1-1 हज़ार रुपये अपने पास रखने होंगे। अब इन दोनों के पास अठन्नी भी नहीं होती है, ये दोनों परेशान हो जाते हैं और ये घर जाते हैं। घर जाने के बाद अब इन लोगों को लत तो लग ही चुकी है, ये फिर से ब्लू फिल्म, गंदी फिल्में देखते हैं और फिर फैसला करते हैं। एक अपनी माँ के गले से पैसे चुराता है, दूसरा अपने पापा की कमीज से पैसे चुराता है। इस तरह ये लोग पहुंचते हैं एक बदनाम गली, जीबी रोड। वहां जाने के बाद ये मिलते हैं जुलते हैं, बहुत सारी लड़कियों को देखते हैं, उनमें से ये पसंद करते हैं और ले जाते हैं उन्हें रूम पर। वहां पर जाने के बाद ये उनके साथ में वही सब कुछ करते हैं जो वहां चलता है। अब ये दोनों जब वहां से निकलते हैं तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं, ऐसा लगता है इन्हें जैसे इन्हें सब कुछ मिल गया हो। हालांकि ये भी बिल्कुल भी हैरान नहीं है कि हम किस रास्ते पर थे और किस रास्ते पर आ चुके हैं, लेकिन इनको अभी मजेदारी खूब आ रही है। अब ये घर पहुंचते हैं, घर पहुंचने के बाद जब ये लोग अगले दिन अपने कॉलेज जाते हैं, वहां पर इन दोनों की ही एक एक पसंद की लड़की होती है। ये उन लड़कियों पर डोरे डालने स्टार्ट करते हैं। बात यहीं पर ही खत्म नहीं होती। इनको अब चाहिए थे ज्यादा से ज्यादा पैसे, ताकि ये अपनी अय्याशियों में पैसों का इस्तेमाल कर सकें। अब इनको लत तो लग ही चुकी है, इतने पैसे ये गले से भी नहीं निकाल सकते और अपने पापा की कमीज से भी नहीं चुरा सकते। अब इनका दिमाग चलता है कहीं से ना कहीं से पैसे चुराने का। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, अब तक जो लोग स्टूडेंट थे, टॉपर थे अपनी क्लास के, अब वो लोग किसी ना किसी चोरी की फिराक में हैं। उतने में ही इन्हें एक ऐसा घर मिलता है जिस घर में दो लोग रहा करते थे, एक पुलिस ऑफिसर और एक उसकी बीवी। पुलिस ऑफिसर कहीं दूर ट्रांसफर उसका हो चुका होता है, वो वहां अपनी ड्यूटी कर रहा होता है। वहीं पर एक जवान औरत जो होती है वो अकेली रहा करती थी। ये लोग नोटिस करते हैं कि सुबह के 11 बजे एक आदमी आता है और वो उस लड़की के यानी औरत के घर चला जाता है और उसके बाद में वो घंटों बाद वहां से निकलता है। इन दोनों का दिमाग वहीं पर चलता है। ये दोनों एक प्लान बनाते हैं कि क्यों ना हम इस घर को ही अपना एटीएम बनाएं। अब इन लोगों को पता होता है कि घर के अंदर कुछ ना कुछ गलत काम चल रहा है। ये लोग चुपके से उस घर के कमरे की एक खिड़की खोलते हैं जो कि बाहर से मिली हुई होती है और वहां से रिकॉर्ड करते हैं इन दोनों की एक सच्ची देखी हुई ब्लू फिल्म। जब ये रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तब उन दोनों को नहीं पता होता, वो दोनों भी अपने आप आपस में मगन होते हैं। अब फिर क्या था, फिर ये जब दोनों के दोनों फ्री होते हैं और आदमी आता है बाहर, तो ये उसे पकड़ते हैं और कहते हैं तुम्हें हमें 5,000 रुपये महीने के देने होंगे, वरना हम तुम्हारी ये वीडियो वायरल कर देंगे और इसके पुलिस ऑफिसर पति को तक भी भेज देंगे। लड़का जो जो वो आदमी होता है वो भी घबरा जाता है कि आखिर तुमने ये वीडियो रिकॉर्ड कैसे की। वो बताते हैं, वो डर जाता है, वो उन्हें 5,000 रुपये महीने देने के लिए तैयार हो जाता है। अब दूसरी तरफ जो इनका दोस्त है सुहेल, वो उस
औरत के पास जाता है और कहता है तुम्हें हमें 5,000 रुपये महीने के देने होंगे, वरना मैं तुम्हारी ये वीडियो वायरल कर दूंगा और तुम्हारे हस्बैंड तक पहुंचाऊंगा। सोचो कितना ज्यादा तुम्हें इस चीज से डर लगना चाहिए। अब वो औरत कहती है मैं तुम्हें 5,000 कहाँ से दूंगी। ये शातिर उससे कहते हैं तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें 16,000 रुपये महीने के भेजता है, जिसमें से तुम 5,000 हमें दोगी तो 11,000 रुपये महीने से तुम अपना सारा घर का खर्च चला सकती हो। ये दोनों इतने शातिर होते हैं स्टूडेंट के साथ साथ कि ये पूरा बायोडाटा निकाल लेते हैं उन दोनों की जिंदगियों का। अब क्या था, मजे मजे 4 महीने कट चुके होते हैं, इनके मजे में 4 महीने कट चुके होते हैं। ये जो लड़की थी दोनों की दोनों, वो भी इनकी गर्लफ्रेंड बन चुकी होती है, क्योंकि इनको 5-6 हज़ार रुपये महीने के मिलते हैं, दोनों मिलाकर 10-12 हज़ार हो जाते हैं, कुछ घर से और कुछ इन दोनों एटीएमओ से। जी हाँ, मैं एटीएम इन दोनों आदमी और औरत को ही कह रहा हूँ। तो ये बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। अब इनकी गर्लफ्रेंड की सेटिंग भी हो चुकी होती है और वो भी इनके साथ में खुश होती हैं। ये उन्हें कुछ अलग अलग ही बताकर रखते हैं कि हम ऐसी फैमिली से हैं, वैसी हमारे घर वाले इतने अमीर हैं, ये वो है। क्योंकि आजकल लड़कियां भी पैसे को ही देखकर टिकती हैं। ये बात भी हकीकत है दोस्तों। जिस लोगों ने इस बात को अपनी लाइफ के अंदर फील करा हो वो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब एक दिन इन लड़कियों का बर्थडे आता है, यानी कि अब आज से 5 दिन बाद इन लड़कियों का बर्थडे है। ये लड़के बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि आखिर इनके बर्थडे ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से कैसे सेलिब्रेट करा जाए। ये लड़के उन लड़कियों से कहते हैं कि देखो हमने तुम्हारे बर्थडे के लिए 2 रूम्स बुक करे हैं बहुत लग्जरी, जिसमें हमें बियर मिलेगी पीने के लिए और भी बहुत सारे आइटम होंगे और खाना पीना बहुत अच्छा होगा और हम लोग वहीं पर ही मजे करेंगे, तुम्हारे दोनों के बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। ये लड़कियां कहती हैं आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो नहीं जाएंगे आपके साथ रूम पर, आपको कुछ गलत फहमी है क्या। ये इन्हें फिर थोड़ा सा लालच देते हैं कि हम आपके लिए गिफ्ट लाएंगे बहुत अच्छे से, बस आपको वहां आना है, बाकी हम कुछ भी नहीं करेंगे, जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। लड़कियां भी राजी हो जाती हैं। अब मसला अटकता है पैसों का। अब ये पैसे कहाँ से लाए, इन्होंने कह तो दिया होता है लेकिन इनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं। उतने में ही आज एक और सीन होता है इनके घर जाने के बाद। घर जाते हैं ये लोग ड्रिंक कर कर, जी हाँ शराब पीकर ये दोनों के दोनों बच्चे घर जाते हैं। घर जाने के बाद माँ बाप इनको देख लेते हैं और इस साहिल नहीं सॉरी इस सुहेल की काफी ज्यादा पिटाई होती है, इससे पूछताछ होती है। ये बहाना मारता है कि मुझे चक्कर आ रहे थे, मैंने दवाई पी ली थी, उसी दवाई की ये स्मेल है और मेरा सर घूम रहा है। लेकिन माँ बाप ऐसी चीज है जो हर चीज से वाकिफ होती है, आखिर उन्होंने अपनी औलाद को इतना बड़ा किया है, उन्हें ये नहीं मालूम होगा कि तुम किस ऐप से गुजर कर आ रहे हो। उधर उस लड़के की अम्मी जो होती हैं वो उसको पकड़ती हैं और कहती हैं आखिर तुम कैसे नए नए कपड़ों में नए नए जूतों में फिर रहे हो, आखिर मैंने तो तुम्हें इतने पैसे नहीं दिए। लड़का बहाना मारता है मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ 10वीं के छात्रों को, वहीं से मुझे पैसे मिलते हैं। तो उसने कहा, उनकी अम्मी कहती हैं आज तक तूने मुझे तो 1 रुपया नहीं दिया, मैंने तुझे इतना बड़ा किया है, मैंने तुझे सारे पैसे दिए हैं, आज तक तूने मेरे लिए 1 रुपया या एक चीज भी तू मेरे लिए लाया। तो वो लड़का कह देता है गर्म घाव में कि मैं तुम्हें इस महीने के लास्ट में 5,000 रुपये दूंगा। उसकी अम्मी कहती है ठीक है देखेंगे कैसे दोगे। अब ये लड़का जब सुबह को इसकी उतरती है तो इसे ध्यान आता है मैंने अपनी माँ से ये क्या वादा कर दिया है। ये दोनों जब दोस्त आपस में मिलते हैं तो ये अपने घर वालों की ही बुराई कर रहे होते हैं कि भाई हमारे साथ में ऐसा हुआ, मेरे साथ में ऐसा हुआ, मेरे माँ बाप ने ये कहा, मेरी अम्मी ने ये कहा। अब देखिए ये लड़के अपनी जिंदगी से कितने ज्यादा बेखबर हैं और किस